हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज एक बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूं जिसमें 3,496 पद हैं। लगभग 3,496 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। और हो सकता है कि यह वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे, बट लाइब्रेरियन की वीडियो आपने नहीं देखा होगा कि क्या 3,496 जो पद हैं उसमें लाइब्रेरियन की कितना पद हैं, और लाइब्रेरियन के लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाया होगा। और मुझे लगा कि मैं लाइब्रेरियन के लिए सेपरेट वीडियो बना दूं। यह जो वैकेंसी हैं ऑल इंडिया लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं। ऑल इंडिया लेवल पे सेंटर आपको मिलेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर चूज कर सकते हैं। सिलेबस आपको इसमें दिया हुआ है कि किस लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, या हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। यानी बहुत सारे डिटेल जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, 20 मिनट का हो सकता है, 25 मिनट का भी वीडियो हो सकता है। लेकिन जो 25 मिनट का वीडियो होगा ना, लाइब्रेरियन की जो पद है ना, सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन की बताऊंगा डिटेल जानकारी। उसके बाद अलग जो पद हैं वो डिटेल जानकारी बताऊंगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस चैनल पे ना जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, केवल लाइब्रेरी प्रोफेशनल से ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं। मुझे जहाँ तक अनुभव हो रहा है, और मैं ऑलरेडी लाइब्रेरियन हूँ, गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ, तो मुझे अनुभव हो रहा है कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं। तो आप सभी के लिए सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन वाली जो पद है ना, उसी पद को सबसे पहले डिटेल जानकारी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बता दें, और स्टार्टिंग का जो 2-3 मिनट में जो बेसिक जानकारी है ना वो मैं बता देता हूं। उसके बाद डायरेक्ट मैं लेकर चलूँगा उस पेज पर जहां पे लाइब्रेरियन की आवेदन आमंत्रित किया गया है, और लाइब्रेरियन की किस किस जगह पे पोस्ट कितना है यह मैं जानकारी बताऊँगा। उसके बाद अदर जो पद है ना उस पद के बारे में जानकारी बताऊँगा। तो आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि आप वीडियो को देखेंगे। अब आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है तो वीडियो देखें, लेकिन मैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपको वीडियो देखना चाहिए। और इस वीडियो को जब तक यदि आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो लाइब्रेरियन की जितनी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है ना वहाँ तक आप वीडियो देखें। मेरा तो यही उद्देश्य है, इस उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ, और अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी बनाने का मतलब यह है कि मैं अपने नाम के लिए चैनल बनाया था और वीडियो शुरू किया था, और उसी वीडियो को आज भी मैं बना रहा हूं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो नोटिफिकेशन है ना 183 पेज में है। अब 183 पेज कोई पढ़ेगा तो कितना मिनट लगेगा, यानी कितने घंटे लगेंगे, आपको पता भी होगा। 183 पेज में कई ऐसे बुक्स भी आ जाएंगे, तो आपको पता भी होगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि मैं केवल लाइब्रेरियन का प्राथमिकता दूं, और सबसे पहले जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी हैं वही मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि लाइब्रेरियन की कितना पद है और किस एम्स में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहले हम लाइब्रेरियन की बताएंगे। उसके बाद अलग जो नॉन टीचिंग में पद है ना उस सभी पद के बारे में बात करेंगे, यानी बताएंगे। तो इसकी हम बात करें तो सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है वो 7 अगस्त 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप फिल करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, और वेबसाइट पे शो करेगा एग्जामिनेशन अपीयरेंस के लिए। एडमिट कार्ड जो है बाद में वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। जो डेट रखा गया है एग्ज़ाम के लिए 25 से लेकर और 26 अगस्त 2025 तक है, लेकिन यह डेट आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 100% हम यह नहीं कह सकते कि आगे बढ़ाया ही जाएगा, और 100% यह नहीं कह सकते कि नहीं 25 और 26 अगस्त को ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें डेट दिया है टेंटेटिव। इसके बाद कुछ पद हैं जिसमें स्किल टेस्ट है, यानी कंप्यूटर पे टाइपिंग करना पड़ता है। तो उस पद के लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए ना बाद में नोटिफाई किया जाएगा। कब? जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसकी बाद में आपको वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। अब या तो मैं आगे हटा देता हूँ कि इसमें जो है इसको हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ना, तो पूरे ऑल इंडिया में जो एम्स हैं 19 एम्स में वैकेंसी आई है। 19 एम्स में सभी जगह लाइब्रेरियन का पद नहीं है। सेलेक्टेड प्लेस हैं जहाँ पे लाइब्रेरियन यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पद है। मैं लाइब्रेरियन इसलिए कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जो है थोड़ा सा बड़ा पद है, तो इसलिए लाइब्रेरियन हम शॉर्ट में ही लाइब्रेरियन लिखते हैं। और लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन सबको कहते हैं, चाहे वो सीनियर लाइब्रेरियन हो या जूनियर लाइब्रेरियन हो या प्रोफेशनल असिस्टेंट हो, क्योंकि जनरल भाषा लाइब्रेरियन सभी लोग समझ पाते हैं। अब बात करें कि इसमें जो वैकेंसी है ना ग्रुप बी और सी के लिए है। ग्रुप बी और सी के लिए वैकेंसी हैं, और टोटल 3,496 पद हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है या 2-4 कम भी हो सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइब्रेरियन पद के लिए ना एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, यानी जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पद है ना विदाउट एक्सपीरियंस का है। एक जगह मैं देखा था कि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, और सेम पद कई डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं, तो वहाँ भी एक्सपीरियंस नहीं दिया होगा। और बाकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, यानी अभी मैं लेकर चलूँगा। अब एज लिमिट की बात करें तो SC ST कैटेगरी में 5 साल का एज लिमिट में छूट है, OBC कैटेगरी में 3 साल का है,
और PWD कैटेगरी में 10 साल का है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए 5 साल का छूट है। इस तरह से ग्रुप सी में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन के लिए 40 साल का छूट है और OBC कैटेगरी में 40 साल एज लिमिट होना चाहिए। ग्रुप सी में छूट की हम बात करें, ग्रुप सी में जो है 40 साल अपर एज लिमिट रखा गया है और OBC कैटेगरी में 43 ईयर रखा गया है और SC/ST कैटेगरी में 45 ईयर एज लिमिट रखा गया है। बहुत सारे हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के पास लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स से या पास से कॉल भी आता है, यानी फ़ोन भी आता है, जिसमें लिखा कहते हैं कि सर एज लिमिट ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एज लिमिट 40 साल की रिक्वायर है। तो आप देख सकते हैं 40 साल गवर्नमेंट सिविलियन के लिए हैं और अदरवाइज एज लिमिट थोड़ा ज़्यादा है तो आप कैटेगरी में देख सकते हैं। तो यह रही एज लिमिट से रिलेटेड जानकारी। इसके अलावा और भी एज लिमिट में छूट दिया है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस में क्लर्क हो या और कोई भी हो, तो इन सब में छूट दिया है। वो मैं जानकारी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह जो वैकेंसी है ना 183 पेज में है और 183 पेज बताएंगे तो वीडियो तो बड़ा होगा ही होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि जैसे आप कैटेगरी में EWS कैटेगरी या OBC, SC/ST कैटेगरी, PWBD कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए ना अलग से कम 6, 7 या 10 पेज में डिटेल जानकारी दिया गया है। तो यह जो डिटेल जानकारी है ना, वो डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है कि क्या डिटेल जानकारी है आप यदि कैटेगरी में हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको काउंट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक आपको काउंट करना है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अदर जो डिटेल जानकारी है ना, वो एम्स दिल्ली को आपको सबमिट करना पड़ेगा। यानी हो सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर पड़ेगी। तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद और भी इधर डिटेल जानकारी है जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सब डिटेल जानकारी बताएंगे तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा और 1 घंटे से वीडियो ना तो जल्दी अपलोड हो पाएगा और ना जल्दी सूचना आपके पास तक पहुँच पाएगी। इसलिए ये PWD कैटेगरी के लिए भी कुछ रूल्स दिया है। तो यह सब मैं साइड करते हुए अब हम आते हैं और डिटेल जानकारी की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जो भी रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर के थ्रू रिटन एग्जाम होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर यानी परीक्षा सेंटर जो हैं वो आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट यानी कितना फॉर्म गिरता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ पे सेंटर बनाया जाए। ऐसे हमें लग रहा है कि लगभग बहुत जगह सेंटर बनेगा। इसके बाद हम बात करें कि एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए, तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है सेपरेट आपको पे करना है। यदि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो सेपरेट आपको सेपरेट फ़ीस और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद से एडमिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है। तो यह वेबसाइट से आपको निकालना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप देख लें तो आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि एग्जामिनेशन जो है 90 मिनट का आपका पेपर होगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है 4 अंक का होगा। इस तरह से 400 अंक का पेपर होगा। 20 मल्टीपल चॉइस जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा और कंप्यूटर से पूछा जाएगा। 80 जो हैं आपके सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह जो जनरल जानकारी है जो मैं बताना चाहता हूं वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा पेपर जो है 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। प्रत्येक सेक्शन के लिए 18 मिनट मिलेगा और प्रत्येक सेक्शन में 20 प्रश्न आपको होंगे। उसके बाद वो सेशन बंद हो जाएगा या जो भी है आगे की बात है जब एग्ज़ाम होगी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मीडियम की बात करें तो कुछ पद हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी दोनों मिलेगा, और कुछ पद हैं जो हैं केवल इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है। तो यह डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पद के लिए माइनस मार्किंग रखा गया है, यानी प्रत्येक प्रश्न है 4 अंक का है और 4 अंक में 1/4 माइनस मार्किंग है। यानी आपका एक प्रश्न गलत होता है तो एक प्रश्न सही में से 4 अंक मिलेगा, उसमें से 4 में से 1 अंक माइनस में कट जाएगा और 3 अंक आपको मिलेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 1/4 माइनस मार्किंग रखा गया है। अब सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस आपको पदवार देख सकते हैं कि सिलेबस और स्किल टेस्ट किन किन विषय में है यह भी आप देख सकते हैं, और किस विषय में बाई लैंग्वेज यानी 2 लैंग्वेज में पेपर आने वाला है और किस विषय में 1 लैंग्वेज में पेपर आने वाला है। इसके अलावा हम लाइब्रेरियन की पेपर की बात करें तो लाइब्रेरियन का पेपर में पढ़ा था इंग्लिश में ही पेपर होगा। लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है वो इंग्लिश में ही होगा। इसके लिए कोई अपना हिंदी और इंग्लिश का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही पेपर देना पड़ेगा। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम लेकर चल रहे हैं केवल लाइब्रेरियन की पद के बारे में डिटेल जानकारी आपको बता दूं, जिससे कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को बेनिफिट मिल जाए इस पद से रिलेटेड। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। हम लाइब्रेरी वाले पद पे आते हैं और बताते हैं कि लाइब्रेरी के लिए कितना पद हैं और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस। तो आपको पहले ही बता दिया हूँ कि एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है।
तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन का बता रहा हूँ। तो लाइब्रेरियन के बताएंगे तो जो है, तो लाइब्रेरियन वाले एडवर्टाइजमेंट में यानी 183 पेज में से लाइब्रेरियन वाले पेज पे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ और वहाँ से डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक भी करना है, इस बात को भी विशेष ध्यान रखें कि वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह का आपके लिए लाइब्रेरियन से रिलेटेड, अदर वैकेंसी से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप इजीली तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि अपडेट वीडियो की जानकारी आपके पास मिलता रहे। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको सेल्फ देखना है कि सिलेबस जो है, सिलेबस ये एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐसे तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, और व्हाट्सअप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा, आपकी इच्छा है तो ही ज्वाइन हो, अदरवाइज आप ज्वाइन ना करें, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ यानी ऐसा नहीं है कि आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप में अनावश्यक SMS करना जो है मना किया गया है, इसलिए एडमिन मोड में रखा गया है। यदि कोई डाउट है या कोई नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप पर्सनली बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं जो लाइब्रेरियन का पद है। आपको यदि नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप लाइब्रेरियन के लिए किस पेज पे आएंगे तो आपको लाइब्रेरियन का मिलेगा डिटेल जानकारी। तो मैं बता दूं, जो पोस्ट कोड है यानी सीरियल नंबर 29 पे दिया है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पद है, और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी में, पुडुचेरी जिसको पुडुचेरी कहते हैं, यहाँ पे ये पद खाली है और यहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है। पे लेवल 6 का पद है, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी बहुत अच्छा होता है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, एक तो ग्रेजुएट के बाद ही यह कोर्स होता है, और हमें लगता है कि सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स ग्रेजुएट के बाद ही लाइब्रेरी का कोर्स किए हैं, तो ग्रेजुएट होनी चाहिए। और दूसरा जो ऑप्शन है क्वालिफिकेशन में, डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे डिप्लोमा यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है डिप्लोमा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पे डिप्लोमा मांगा है, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। तो आप वीडियो देख लें, क्योंकि डेली हमारे पास कमेंट आता है कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट है, हम एलिजिबल हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जहाँ पे डिप्लोमा मांगा है ना, वहाँ पे सर्टिफिकेट आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्लोमा से नीचे सर्टिफिकेट आता है। इसलिए यदि डिप्लोमा की जगह पर आपके पास बिलीव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एमलिव है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज यदि आपकी इच्छा है तो आप अप्लाई कर दें, हो सकता है कि शॉर्ट लिस्ट करें, एग्ज़ाम दें और सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इसमें सर्टिफिकेट लिखा नहीं है, क्योंकि इसमें अब्लिक लगाकर डिप्लोमा के बाद अब्लिक लगाकर सर्टिफिकेट कर दिया होता तो आप एलिजिबल माने जाते हैं। तो यहाँ पे बिलीव जिसके पास है, यानी जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो हमारे फ्रेंड हैं, इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, एक तरह से माना जाए तो, या हमारे स्टूडेंट हैं, हम मान सकते हैं। तो आपको यदि बिलीव क्वालिफिकेशन है तो आप डिजायर में है यानी डिजाइवर में है और डिजायर है, आप ज़रूर अप्लाई करें, आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अगला जो हमारा पद है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, और यह जो पद है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फॉल में है, और यहाँ पे भी एज लिमिट रखा गया है 30 साल। पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है, जो जिपमेर में आवेदन आमंत्रित हैं वहाँ पे डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में मांगा हुआ है, और यहाँ पे जो है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में यानी बिलीव हैं तो ही आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो हमारा पद है, यदि बिलीव के साथ में जो है इस पद के लिए इतना ही नहीं, इम्फाल में जो वैकेंसी है बिलीव के साथ में जो है 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इसमें दिया हुआ है। 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पद के लिए, और कई जगह लाइब्रेरियन की पद है जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इम्फॉल में जो पद है यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस की डिमांड है, और स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो लाइब्रेरियन का पद है यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पद है, वो है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड सुचिता में आवेदन आमंत्रित हैं। बहुत सारे नाम है इसका, और एज लिमिट है 30 साल। पे लेवल 6 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं, और इस पद के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। इसके बाद जो है, यहाँ तक तो था लाइब्रेरियन से रिलेटेड वैकेंसी। अब हम देखते हैं कि लाइब्रेरियन के लिए नंबर ऑफ पद कितना है।
तो नंबर ऑफ पद के लिए मैं लेकर आता हूँ आपको नीचे, और नीचे सबसे नीचे दिया है कि नंबर ऑफ पद कितना दिया है। क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो आप सभी के लिए सबसे पहले मैं लाइब्रेरी की डिटेल जानकारी बता रहा हूँ, और यह आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि सभी प्रोफेशनल्स अप्लाई करें और वीडियो भी देखने में मतलब कम से कम 2000-3000 व्यूज तो आ जाए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अब हम आते हैं कि लाइब्रेरी का जो है, लाइब्रेरी में कितना पद हैं। तो आपको पता है कि यह जो नोटिफिकेशन है 183 पेज का नोटिफिकेशन है, और एक एक पद के यानी पदवार यदि सब्जेक्ट वाइज पद बताएं तो बहुत सारे टाइम लग जाएगा। इसलिए लाइब्रेरी से रिलेटेड मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि लाइब्रेरी की डिटेल जानकारी आप देख लें। इसके बाद अगला जो पद है उससे रिलेटेड डिटेल जानकारी हम बताएंगे। इसमें जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग की एक बड़ी वैकेंसी है ग्रुप बी और ग्रुप सी में, जिसमें यूडीसी एलडीसी सहित एक बड़ी वैकेंसी है। और यह जो वैकेंसी है हर साल वैकेंसी आती है, और हर साल लाइब्रेरी से रिलेटेड भी वैकेंसी आता है। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था, इस साल भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि कितना पद हैं। तो पद की हम बात करें तो लगभग लाइब्रेरी साइंस में ज़्यादा पद नहीं है, लेकिन जो भी हैं आप देख सकते हैं। तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में जो है एक पद हैं, और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल में 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड सुचेता कृपानी में जो है 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह जो पद हैं बहुत कम है, एक तरह से देखा जाए तो टोटल 4 पदों पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। लास्ट डेट आपको पता ही है। अब मैं अगला जो पद हैं इन पदों को मैं इसी वीडियो में कवर करता हूं, क्योंकि अलग से मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, एक ही वीडियो में सारे डिटेल में लिखने वाला हूं। तो असिस्टेंट डाइटिशियन या डाइटिशियन का ही पद है, असिस्टेंट डाइटिशियन या डाइटिशियन के लिए पद हैं। तो यह जो पद है विभिन्न IMS में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस पद से रिलेटेड सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि जनरल पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। क्योंकि एक स्टूडेंट लेवल की बात करें तो पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि सारे पद के लिए जैसे लाइब्रेरियन के लिए हमने बताया है वैसे इस पद के लिए भी होना चाहिए। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पूरी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए इस पद से रिलेटेड भी मैं आपको डिटेल जानकारी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट बता देते हैं। टाइम कम लगेगा, लेकिन कम टाइम में हम प्रयास करेंगे पूरी वीडियो आपको हम बता दें, जिससे कि कम टाइम में आप वीडियो को पूरी देख सकें। और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए बताऊंगा कि ज़्यादा पद नहीं है, 4 पद हैं, लेकिन यह है कि हाँ 4 लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को नौकरी तो मिलेगी, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हर साल वैकेंसी आती है, लेकिन पद इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं डिटेल जानकारी। अब हम बात करें असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है MSc फूड एंड न्यूट्रिशन में और 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह जो वैकेंसी हैं एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। और कौन कौन से एम्स हैं, तो सबसे पहले मैं एज लिमिट बता दूं। एज लिमिट है 35 साल और पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया हूँ। अब एम्स भटिंडा, मंगलागिरी, नागपुर, इसके अलावा जीपमेर, गोरखपुर, भटिंडा, मंगलागिरी और नागपुर में, और पटना में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। लेकिन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है अलग अलग जगह का। कई जगह एज लिमिट 21 से लेकर 18 साल रखा गया है, 21 से लेकर 35 साल है, तो कई जगह एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल। तो यह जो डिटेल जानकारी है, मेन क्वालिफिकेशन MSc जो है डाइटिशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है, एक तो असिस्टेंट डाइटिशियन, और डाइटिशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में होना चाहिए, या MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, या MSc फूड साइंसेस एंड न्यूट्रिशन में, या MSc फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिक्स में होना चाहिए। और इन सभी क्वालिफिकेशन के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस की जरूर रिक्वायर है डाइटिशियन पद के लिए। अब सभी जो जितने भी डाइटिशियन पद हैं सभी के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह जो आवेदन आमंत्रित हैं एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल, पे लेवल 7 के अनुसार सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, और इसके अलावा डिजाइबर क्वालिफिकेशन है, यानी डिजाइबर पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। MBA या PG डिप्लोमा आपके पास है, और नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है, यही डिजाइबर क्वालिफिकेशन है। तो यह जो वैकेंसी है एम्स जोधपुर, रायबरेली, रायपुर, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है डिग्री मांगा हुआ है और कंप्यूटर का ज्ञान मांगा हुआ है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। 21 से लेकर 30 साल एज लिमिट है, और जोधपुर, राजकोट, पटना, ऋषिकेश में आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए
जो है 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है और 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स रखा गया है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है 30 साल। यह जो वैकेंसी है मंगलागिरी में, जिपमेर में और जोधपुर में भी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का आवेदन आमंत्रित है। इसके लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। तो इस तरह से नागपुर में, ऋषिकेश में आवेदन आमंत्रित हैं और एसी यहीं तक आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा यूडीसी, ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पद है ना, उसको एलडीसी हम कहते हैं, यानी एलडीसी दिया हुआ है एलडीसी के लिए। तो एलडीसी के लिए 18 से लेकर 30 साल हैं और एम्स ऋषिकेश में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है, यानी टाइप की क्वालिफिकेशन वही है। अब यूडीसी की बात करें तो एसी का आंध्र प्रदेश में 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100। पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। यूडीसी के लिए एसिक बिहार में भी आवेदन आमंत्रित हैं, एसिक छत्तीसगढ़ में और ASIC दिल्ली में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा गोवा में है, गुजरात में, हरियाणा में भी आवेदन आमंत्रित हैं। हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक, इसके अलावा केरल में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। केरल के अलावा मध्य प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आवेदन आमंत्रित हैं, पुडुचेरी में भी आवेदन आमंत्रित हैं, पंजाब में हैं और इसके अलावा राजस्थान में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और राजकोट, एम्स राजकोट में भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह जो है एम्स देवघर में भी आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर के लिए, तो पे लेवल 7 का पद है। एज लिमिट 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग में है और 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और यह भटिंडा, जोधपुर, नागपुर, देवघर, मंगलागिरी, भटिंडा, इन विभिन्न जगह पे आवेदन एम्स में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह आप डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन पढ़कर ले सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी विभिन्न जगह पे आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और विभिन्न प्लेस पे आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेशन में या जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में एज लिमिट है 35 साल और विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस। अभी ये जूनियर इंजीनियर के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है और जूनियर इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन संबंधित फील्ड में जो है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए क्वालिफिकेशन और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और एज लिमिट है जूनियर इंजीनियर के लिए 30 साल। तो इस तरह से विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा ऑडियोलॉजिस्ट में है, ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरापिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, ऑडियोमीटर टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट, सभी में जो है एज लिमिट है 25 साल और कुछ पद हैं जो हैं ऑडियोलॉजिस्ट के लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 30 साल और स्पीच थेरापी में एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन संबंधित फील्ड में बैचलर डिग्री, यानी आपको ऑडियोलॉजिकल टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा संबंधित फील्ड में हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा BASLP क्वालिफिकेशन है तो ऑडियोलॉजिस्ट के लिए एलिजिबल हैं और स्पीच में जो स्पीच थेरापी में है तो BSc होना चाहिए। इस तरह से विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन के लिए जो है सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 रुपये और 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होनी चाहिए। तो इस तरह से विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह विभिन्न एम्स की डिटेल जानकारी आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ले लेना है या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल और वायरमैन के लिए जो है आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट 35 साल हैं। पे लेवल 4 का अनुसार सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और विभिन्न एम्स में यह आवेदन आमंत्रित है, आप देख सकते हैं। गैस पंप मैकेनिक, मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन और गैस सुपरवाइजर के लिए आवेदन आमंत्रित है। एज लिमिट 18 से लेकर 25, 18 से लेकर 30 और 18 से लेकर 30 हैं। क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट सर्टिफिकेट आपके पास, बॉलर अटेंडेंट कोर्स होना चाहिए और दूसरा जो है पंप मैकेनिक के लिए जो है 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट और 5 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम से रिलेटेड 200 बेडेड का कम से कम होना चाहिए। इस तरह से विभिन्न एम्स में यह आवेदन आमंत्रित हैं और रूम अटेंडेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मेडिकल गैस पाइपलाइन में होना चाहिए और मैनिफोल्ड टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट है 25 से 35 साल। पे लेवल 5 का अनुसार सैलरी मिलेगा। 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास और 7 साल का एक्सपीरियंस। इस तरह से यह विभिन्न क्वालिफिकेशन दिया है, आप देख सकते हैं।
असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्राई क्लीनिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल और पे लेवल 4 के अनुसार आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से असिस्टेंट लॉन्ड्री के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित है, आप देख सकते हैं। ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक में भी आवेदन आमंत्रित हैं और एज लिमिट है 32 से 37 साल, नहीं 32 साल हैं और पे लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेकर 70,100 रुपये सैलरी हैं। सीनियर सेकेंडरी इन 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए, ओटी से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यह विभिन्न में आवेदन आमंत्रित किया गया है, विभिन्न एम्स में। तो यह सब ओटी असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है बीएससी या 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल और वर्किंग एक्सपीरियंस भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन मेंशन नहीं है कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यह सब विभिन्न एम्स में है। अब फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मिस्ट, एलोपैथिक में विभिन्न पद हैं, जैसे एज लिमिट है 21 से लेकर 27 साल और क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा फार्मेसी में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड संस्था से होनी चाहिए। विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग एज लिमिट दिया है। यह डिटेल जानकारी आपको एक बार देख लेना है, सभी डिटेल जानकारी आपको एक बार देख लेना है। अब मैकेनिक जो है ENM ऑपरेशन ENM, लेफ्ट ऑपरेटर में भी 18 से लेकर 30 साल हैं, 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट, ITI सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ITI और 2 ईयर का एक्सपीरियंस, विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डिनरी, स्ट्रेस्टर बेरियर सहित अटेंडेंट, MTS नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, MTS स्टोर अटेंडेंट सेकेंड सहित विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल, 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए या 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए जो है एज लिमिट है 18 से 30 साल और क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और सर्टिफिकेट हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ग्रेड 3 के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखा गया 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट के साथ में। मोचरी अटेंडेंट के लिए जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है, 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है और विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित है एम्स में। अब मल्टीटास्किंग यानी MTS के लिए जो है 18 से लेकर 35 साल एज लिमिट है, 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है और विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित है। नर्सिंग अटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल, 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए 50 बेडेड का। ऑफिस अटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 30 साल और 10वीं स्टैंडर्ड या ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इस तरह से लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, लैब टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड यानी लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिस टेक्नीशियन और लेबोरेटरी और टेक्नीशियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो लैब अटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 27, क्वालिफिकेशन 12वीं का स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट है 12वीं स्टैंडर्ड्स और सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, या तो BSc हो या तो सेम क्वालिफिकेशन हो। इसके अलावा जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए एज लिमिट है 27 साल, 18 से 27 हैं, 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और 2 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा लेबोरेटरी से रिलेटेड होनी चाहिए। इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन से पद हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट है और 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। इसका अलावा हैंडलिंग प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज की जानकारी होनी चाहिए। डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक और टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी आवेदन आमंत्रित है। सैलरी है जो है 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1,900। क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल पास आउट होनी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और डेंटल मैकेनिक के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और डिप्लोमा 2 ईयर का ड्यूरेशन वाला संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल। पे लेवल 5 के अनुसार पहले ही मैं सैलरी बता चुका हूँ, वही सैलरी मिलेगी। इसके बाद यह जो पद है विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्निकल ऑफिसर के लिए विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल और BSc क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है मेडिकल के फील्ड में, या क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेड 1
रेडियोथेरापी टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड, रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नीशियन और टेक्नीशियन रेडियोथेरापी में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 21 से लेकर 27 ईयर। पे लेवल 5 के अनुसार सैलरी मिलेगा। 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए। 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट संबंधित फील्ड में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और भी पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो यह क्वालिफिकेशन आपको देख लेना है, क्योंकि अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट अधिकतम 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए और डिप्लोमा संबंधित फील्ड में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। लाइफ गार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और भी पद हैं, इसके लिए भी एज लिमिट है 28 साल अधिकतम और 12वीं स्टैंडर्ड पास लेवल पर आवेदन आमंत्रित हैं। फिजियोथेरापिस्ट में भी डिग्री होनी चाहिए संबंधित फील्ड में, या 2 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए। एज लिमिट है 30 साल। पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी। वोकेशनल काउंसलर के लिए पे लेवल 7 के अनुसार सैलरी मिलेगी। एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल। क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइकोलॉजी में और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा संबंधित फील्ड में, यानी साइकोलॉजी और वोकेशनल काउंसलिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। और विभिन्न जगह पे आवेदन आमंत्रित है। लाइब्रेरी साइंस का मैं पहले ही बता दिया हूँ। ड्राइवर का जो पद है एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल और 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और LMB HMB और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग, वेलफेयर, हेल्थ एजुकेशन, साइकोलॉजी, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मेडिको सोशल वर्कर, मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1, मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 सोशल वर्कर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और एज लिमिट है 25 साल। और सोशल साइकोलॉजिस्ट के लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 27 साल। क्वालिफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड फर्स्ट वाले के लिए और सेकेंड वाले के लिए MA या MSc साइकोलॉजी में होना चाहिए। इस तरह से विभिन्न क्वालिफिकेशन दिया है, या क्वालिफिकेशन आपको देख लेना है जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मॉडलर आर्टिस्ट के लिए भी आवेदन है। एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल। पे लेवल 5 के अनुसार सैलरी मिलेगी। और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट फाइन आर्ट्स में या कमर्शियल आर्ट्स में या मॉडलिंग में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर वार्डन, हाउस कीपर, जूनियर वार्डन, होटल वार्डन के लिए भी आवेदन है। एज लिमिट है 30 से लेकर 45 साल। ग्रेजुएट होने चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित किया गया है। PA2 प्रिंसिपल, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 30। क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स 10 मिनट है 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, यानी 40-35 का रेशियो इंग्लिश और हिंदी का रखना है। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन और सेम टाइपिंग रखा गया है। सेम एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स दिया हुआ है। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल और विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित है। तो यह विभिन्न एम्स है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डिटेल जानकारी देख सकते हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग के लिए भी विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट 21 से लेकर 25 साल है। क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट संबंधी फील्ड में होनी चाहिए। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। और भी पद हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डिटेल जानकारी देख सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन में आवेदन आमंत्रित हैं। प्लम्बर के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर यानी PACS एडमिनिस्ट्रेटर का है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड में सुपरिटेंडेंट सोशल सिक्योरिटी में भी आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। और जूनियर फिजिस्ट में जो है इसके लिए जो है एज लिमिट अधिकतम 30 साल है। MSc फिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स या न्यूक्लियर मेडिसिन में होना चाहिए क्वालिफिकेशन। इस तरह से देखें तो टोटल 53 मेन सब्जेक्ट हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है।